गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने कैपेसिटर शुरू किया था और उससे कैपेसिटर का प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोगों ने जाना था कि किस तरह से एक कैपेसिटर और एक स्फेरिकल कंडक्टर बिहेव करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब उसमें लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे वहाँ पर, है ना। ये सब चीज़ हम लोग के बारे में देखा था। और कैपेसिटर के बारे में कुछ हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया था, कैपेसिटेंस क्या होता है इससे रिलेटेड। अब आगे हम लोग आज देखते हैं उससे रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड करेंगे और बाकी कंसेप्ट हम लोग जानेंगे कैपेसिटर के बारे में। तो आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैसे होगा। तो मान लीजिए ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका प्लेट ए ये है, ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है। ठीक है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। आपस में ये दोनों के बीच का डिस्टेंस आप डी मानिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है ना। तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब इसका एक प्लेट पे, प्लेट ए पे Q1 चार्ज है और प्लेट 2 पे Q2 चार्ज है। तो अब कहने का मतलब है इस कैपेसिटर का चार साइड होगा, आपको चार रीजन मिलेगा। एक ही रीजन ये होगा जो ये Q1 का लेफ्ट साइड है, ये रीजन 1 हुआ। ये रीजन 1 होगा, ये सेकेंड रीजन होगा, ये थर्ड रीजन होगा और ये फोर्थ रीजन होगा। ये 1 और 2 Q1 का लेफ्ट और राइट साइड है। प्लेट का एक लेफ्ट साइड होगा, एक राइट साइड होगा। ठीक है, उसी तरीके से ये Q2 का लेफ्ट साइड और राइट साइड होगा। ठीक है, तो ये चार रीजन है। अब जो भी चार्ज इसमें रहेगा वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा ये हम लोग को जानना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा होगा कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का चारों साइड में किस तरह से चारों रीजन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो हम लोग को जानना है। तो आइए पहले देखते हैं रीजन 1 और रीजन 4 के लिए। इसमें क्या होता है, इसको आउटसाइड बोल सकते हैं या आउटर साइड। आउटर साइड ऑफ प्लेट ए, ये है आउटर साइड ऑफ प्लेट बी। ठीक है, उसी तरह से 3 है क्या, इनर साइड है ना। इनर साइड ऑफ प्लेट बी है और 2 है इनर साइड ऑफ प्लेट ए। इसको यहाँ लिखिए। इनर साइड ऑफ प्लेट ए, इनर साइड ऑफ प्लेट बी। ठीक है, ये हम लोग को इसके बारे में नेमिंग हो गया। अब देखिए इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। दोनों का अगर आउटर साइड, फॉर आउटर साइड ऑफ प्लेट्स ए एंड बी, आउटर साइड में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगा, Q1 प्लस Q2 का डिवाइडेड बाई 2। Q1 प्लस Q2 बाई 2 होगा। तो इस साइड क्या होगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2। यहाँ क्या होगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो दोनों प्लेट का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दोनों प्लेट का जो आउटसाइड जो चार्ज होता है वो क्या होता है, सेम होता है। दोनों जो प्लेट का जो इंडिविजुअल चार्ज है उसको सम करके डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। इसमें क्या किया गया है, Q1 चार्ज और Q2 चार्ज को हम लोगों ने ऐड किया है और डिवाइड कर दिया है 2 से। ठीक है, तो ये Q1 प्लस Q2 बाई 2, Q1 प्लस Q2 बाई 2 ये दोनों में सेम होगा। ठीक है, अब देखिए
अब आपको इनर साइड लेना है, तो इनर ऑफ टू क्या होगा? केस टू देखिए, फॉर इनर साइड ऑफ प्लेट ए। प्लेट ए का इनर साइड का क्या चार्ज होगा? क्या होगा यहाँ पर? टोटल चार्ज Q1 है, उसमें से Q1 प्लस Q2 चला गया, तो बचेगा क्या? Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 बाई टू, यही चार्ज बचेगा उसमें, है ना? क्योंकि Q1 टोटल चार्ज था एक प्लेट में, प्लेट ए में चार्ज था Q1। अब उसमें से हम लोग Q1 प्लस Q2 बाई टू आउटर साइड चल गया, तो इनर साइड क्या होगा जो बचेगा चार्ज? वो क्या होगा? Q1 माइनस Q1, 2Q1 माइनस Q1 माइनस Q2 बाई टू। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? Q1 माइनस Q2 बाई टू। ठीक है, ये आ गया आपका। तो इनर साइड में यहाँ पर क्या हो गया? Q1 माइनस Q2 बाई टू। ठीक है, ये आ गया इसका चार्ज। ये हो गया रीजन टू के लिए। ये होगा रीजन टू के लिए। अब आगे देखिए, केस थ्री, फॉर इनर साइड ऑफ प्लेट बी, रीजन थ्री। ठीक है, रीजन थ्री हो गया, ये आप देख लीजिए रीजन थ्री के लिए। अब रीजन थ्री के लिए क्या होगा? यहाँ Q2 चार्ज था टोटल, है ना? अब Q2 चार्ज में से Q1 प्लस Q2 चला गया है आउटसाइड, तो बचा क्या आपके पास? Q2 माइनस Q2 माइनस Q1 प्लस Q2 बाई टू। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 2Q2 माइनस Q1 माइनस Q2 बाई टू। ठीक है, ये आप देख लीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, क्या आएगा? Q2 माइनस Q1 बाई टू। ठीक है, ये आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा? Q2 माइनस Q1 बाई टू। ठीक है, ये इसका चार्ज आ गया। अब आपको चारों साइड प्लेट का साइड के बारे में पता चल गया। Q1 Q2 का दोनों साइड, रीजन वन, टू, थ्री और फोर क्या होगा आपको पता चल गया। आउटसाइड ऑफ द प्लेट जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे, आपको कुछ नहीं करना, जो भी चार्ज दिया हुआ है दोनों प्लेट में, उसको ऐड कर देना है, डिवाइडेड बाई टू कर देना है। ठीक है, अब बचा हुआ जो चार्ज होगा वो इस साइड आएगा, है ना? तो अब आप देखिए, अब इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं? पहला कंक्लूजन क्या होगा आपका? कि इनसाइड का जो चार्ज है रीजन टू और थ्री, वो दोनों सेम होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस इन द इनर
प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर इक्वल। ठीक है, ये हो गया, इक्वल है। और फिर दूसरा इक्वल होगा, और एंड अपोजिट, इक्वल है अपोजिट होगा। आप इसको देख लीजिए, यहां देख लीजिए, फॉर रीजन टू, फॉर रीजन थ्री, यही दो रीजन था। क्या था उसमें चार्जेस इनसाइड प्लेट में? Q1 माइनस Q2/2, Q1 माइनस Q2/2, और रीजन थ्री के लिए क्या था? Q2 माइनस Q1/2, Q2 माइनस Q1/2। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, ये आप देख सकते हैं, इसको अगर नेगेटिव हम करेंगे, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2/2, ये क्या आएगा? माइनस Q1 प्लस Q2/2, अल्टीमेटली क्या हो गया? यही हो गया, है ना? तो कहने का मतलब है, अब मैग्नीट्यूड जो Q1 और Q2 आपको दिया हो रहेगा, Q1 माइनस Q2, तो आ जाएगा उसका सेम, है ना? और इक्वल और अपोजिट होगा, ये होगा। और दूसरा, एक्सट्रीम जो आउटसाइड हुआ, आउटसाइड ऑफ प्लेट, आउटसाइड ऑफ प्लेट चार्जेस क्या होगा? सम ऑफ चार्जेस ऑफ बोथ प्लेट्स डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा आपको। चार्जेस क्या होगा? सम ऑफ चार्जेस, जो यहाँ पर आ गया है आपको, एक्सट्रीम साइड में क्या होगा? दोनों प्लेट का जो चार्जेस है उसको सम करके उसको डिवाइड कर दीजिएगा 2 से, है ना? तो ये आपका आ गया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको पूछ लिया जाएगा। अब देखिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, फाइंड ऑन ऑल द फोर साइड्स, फाइंड चार्जेस ऑन ऑल द फोर फेसेस। अब चारों फेस पे आपको चार्ज फाइंड करना है, तो इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क्या था, एक्सट्रीम कॉर्नर में क्या आपका होता था कि टोटल चार्ज, यहाँ पर आप लिख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप इसको करना है। तो फॉर आउटसाइड रीजन, उसी तरीका से नेमिंग कर दीजिए इसको, 1 2 3 4। ठीक है, फॉर आउटसाइड रीजन 1 एंड 4, ये क्या होगा? Q1 प्लस Q2/2। अब Q1 क्या दिया हुआ है आपका? 12। अभी आप इससे यूनिट इग्नोर कीजिए, है ना? म्यू कूलम को आप इग्नोर कीजिए, इसका मतलब क्या होगा? 12 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और इसका -2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, तो अभी क्या है, इसका यूनिट आप इग्नोर कीजिए, आप डायरेक्ट म्यू कूलम को इसी तरह से रखेंगे, डायरेक्ट हम लोग इसका यूनिट लेंगे, 12 प्लस माइनस 2/2, क्या आएगा? 12 माइनस 2/2 इज इक्वल टू 5 आ गया, तो 5 म्यू कूलम आ गया।
तो इस साइड कितना होगा आपका 5 म्यू कूलम, यहाँ 5 म्यू कूलम, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल चार्ज आपका 12 था। अब इनसाइड में देखिए फॉर रीजन इनसाइड रीजन 2। अब 2 में देखिए क्या है, यहाँ पर क्या है आपको टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है 12, 12 म्यू कूलम है ना। तो एक साइड आउटसाइड चल गया 5 म्यू कूलम, तो बचा कितना 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7 म्यू कूलम, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा 7 म्यू कूलम, ठीक है। अब यहाँ देखिए टोटल -2 था फॉर इनसाइड रीजन, थ्री इनसाइड रीजन 3 क्या था, टोटल चार्ज हम लोग का -2 था, -2 कूलम। अब उसमें से -5 चल गया, 5 कूलम बाहर चल गया, तो इसमें से -5 करेंगे, क्या आएगा आपका -7 कूलम, ठीक है। तो ये क्या हो गया -7 -7 म्यू कूलम, ठीक है, आ गया। अब देखिए यहाँ भी आप देखिए कि इस दोनों का मैग्नीट्यूड इंटीरियर साइड का, इसका मैग्नीट्यूड 7, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, है ना। ये दोनों इक्वल है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अब साइन अपोजिट है इसका, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, बस आपको यहाँ जानना है। तो पैरेलल प्लेट का इसमें क्वेश्चन आता है, इसी तरह से क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर आपको सिंप्लिसिटी के लिए एक पैरेलल प्लेट लिए है जिसमें 2 प्लेट लिया गया है। अब इस अगले क्वेश्चन में या आगे के क्वेश्चन में आपको क्या है, एक से ज़्यादा प्लेट भी दे सकते हैं, है ना। तो उससे रिलेटेड भी हम क्वेश्चन आपको कुछ कोशिश करेंगे करवा दें, है ना। अब आगे कंसेप्ट देखिए। अब देखना है आज हम लोग को सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर क्या होता है। हम लोगों ने इससे पहले कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था, उससे रिलेटेड फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है कैपेसिटर का, अब ये देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर। इन सीरीज कॉम्बिनेशन अब होता क्या है, एक सर्किट हम लोग कंसिडर कर लीजिए, ये कैपेसिटर है C1, ये C2 और C3, 3 कैपेसिटर हैं। हम लोग क्लोज उसको सर्किट किए, सीरीज कॉम्बिनेशन किए हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, चार्ज इज सेम इन ईच कैपेसिटर, है ना। जो इसमें चार्ज है वही चार्ज यहाँ फ्लो कर रहा है, कहने का मतलब है अगर यहाँ क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है तो यही क्यू चार्ज यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी क्यू चार्ज जा रहा है, ठीक है ना। तो ये क्यू चार्ज आपको ओवरऑल सीरीज में फ्लो कर रहा है, इसी कारण से ये सर्किट सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर इन इनवर्स प्रोपोर्शन टू कैपेसिटेंस, जो हम लोगों ने पढ़ा था अभी, आपको पता था ना कि V इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू CV होता था, ठीक है। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका V था, तो Q इज इक्वल्स टू CV आता था, है ना। ये आपको डालना है, तो V क्या होगा Q/C होता था, ठीक है, सेम यहाँ पर है। तो ये वोल्ट कैपेसिटेंस क्या हुआ C, ये क्या हो गया वोल्टेज, वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस हो गया, यही हुआ हम लोग को। अब देखिए यहाँ पर अब हम लोग को पता है कि जो यहाँ पर पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, या पोटेंशियल का मैंने आप रखिए पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर मानिए, ठीक है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को मानिए, ये क्या होगा Q1 के अक्रॉस भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसको हम लोग V1 मान लेते हैं। ये C1 के अक्रॉस V1 मान लेते हैं, C2 के अक्रॉस V2 मान लेते हैं, C3 के अक्रॉस V3 मान लेते हैं। तीनों के अक्रॉस हम लोग कैपेसिटेंस में पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं। अब हम लोग को पता है कि टोटल पोटेंशियल आपको पोटेंशियल V है, पोटेंशियल डिफरेंस टोटल V है। तो V पोटेंशियल डिफरेंस अगर है तो V क्या होता है, V आपका सम है यहाँ पर,
V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये होगा आपको पोटेंशियल तीनों का समेशन होगा, क्योंकि टोटल पोटेंशियल आपका V है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्यू बाई सी होगा टोटल, है ना, ये टोटल का केस है। तो V1 क्या होगा, क्यू बाई C1, V2 क्या होगा, क्यू बाई C2, और V3 क्या होगा, क्यू बाई C3 होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग टोटल इसी फॉर्मूला में हम लोग डाल दे रहे हैं, तो क्यू बाई सी इज इक्वल टू क्यू बाई C1 प्लस क्यू बाई C2 प्लस क्यू बाई C3, ये हो गया आपका। अल्टीमेटली आपको रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि क्यू आपको कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तीनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सी इक्विवेलेंट आपका क्या आएगा, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे यहाँ से हर जगह आपको इसका यूजेस मिलेगा, है ना, ये तो आपको बेसिक्स था पोटेंशियल के बारे में। अब यहाँ से आपको हर जगह कैपेसिटेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन मिलेगा, तो ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है, देख लीजिए। और देखिए, द रेसिप्रोकल ऑफ द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। कहने का मतलब है, जो हम लोग इसको न्यूमेरिकल टर्म्स में लिखे हैं, एक्सप्रेशन के टर्म्स में लिखे हैं, उसी को इन लोगों ने वर्ड्स के टर्म्स में यहाँ पे लिखा गया, क्या है, द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब 1/c या 1/c1 है, उसी को हम लोग रेसिप्रोकल बोलेंगे। किसी भी क्वांटिटी c है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/c। ठीक है, वही यहाँ पर दिया है, द रेसिप्रोकल ऑफ द इफेक्टिव, इफेक्टिव कहने का मतलब है टोटल, है ना, इफेक्टिव यहाँ पर कहने का मतलब है टोटल, तो उसका क्या होगा, इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज द सम ऑफ द सम, ये वन टर्म, सेकेंड हुआ, थर्ड हुआ, इसका सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, ये इंडिविजुअल जो जो कैपेसिटेंस है उसका सम टोटल करेंगे, रेसिप्रोकल करके उसका अगर सम टोटल करेंगे तो हम लोग टोटल कैपेसिटेंस मिलेगा। The effective capacitance in the series combination is less than the least of all the individual capacitance। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इस न्यूमेरिकल्स में आपको डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, है ना। द इफेक्टिव कैपेसिटेंस कहने का मतलब है ये जो 1/c आएगा, है ना, वो क्या होगा, इज इन द सीरीज कॉम्बिनेशन इज लेस देन द लीस्ट ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। कहने का मतलब है, मान लीजिए तीन कैपेसिटेंस दिया हुआ है, C1 ग्रेटर देन C2 ग्रेटर देन C3। ठीक है, तीन कैपेसिटेंस है C1 C2 C3। ठीक है, उसमें क्या है, C1 C2 और C3, तो हम लोग जब 1/c निकालेंगे, ये क्या होगा, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ये होगा। अब इसका जो 1/c आएगा, ये लेस होगा C1 से। ठीक है, ये 1/c1, या आप कह लीजिए जो C इफेक्टिव आएगा, C इफेक्टिव इज लेस देन C1, जो सबसे लीस्ट है, कहने का मतलब C1 सबसे छोटा है, सबसे छोटा वैल्यू से भी उसका वैल्यू कम आएगा, ये आपको पॉइंट नोट डाउन करना है, यही आपको इसमें बोला गया है। ये आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दे दिया जाता है हर बार, हर छोटा से छोटा एग्जामिनेशन बोर्ड्स में भी आ सकते हैं, या बड़े से बड़े आपको जेई एडवांस एग्जामिनेशन हुआ, जेई मेंस हुआ, नीट्स हुआ, उसमें हर जगह ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा। तो आप देख लीजिए, इसको नोट डाउन करके रखिएगा। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन आप लोगों ने देख लिया, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक मान लीजिए ये सर्किट एक हम लोग ले लिए है, तीन कैपेसिटर का, कैपेसिटर C1, कैपेसिटर C2, कैपेसिटर C3, तीनों हम लोग पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। पैरेलल कनेक्शन का क्या होता है कि वोल्टेज, वोल्टेज है, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज क्या आएगा आपका, V आ रहा है, इसके अक्रॉस भी क्या आएगा, V आएगा। कहने का मतलब है, आप A मान लीजिए, B C D E और F। ठीक है, तो पोटेंशियल VA माइनस VB इज इक्वल्स टू पोटेंशियल BC इज इक्वल्स टू पोटेंशियल VC माइनस VD इज इक्वल्स टू पोटेंशियल VE माइनस VF। सबका पोटेंशियल क्या होगा, V के बराबर। ठीक है, क्योंकि V इसमें पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस सेम आएगा। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आप रख लीजिए,
ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर, हर कैपेसिटर के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। यहाँ वी है, ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वी है, तो इसके अक्रॉस भी वी होगा, इसके अक्रॉस वी और इसके अक्रॉस वी। अब देखिए दूसरा क्या है, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इट्स कैपेसिटेंस। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसके कैपेसिटेंस के इक्विवेलेंट होता है, आपको पता है। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C होता है, वही इसमें दिया गया है। तो Q1 क्या है, अब यहाँ से यहाँ जो Q है, अब यहाँ पर क्या है, इस केस में Q आपका सेम नहीं होगा। सीरीज का केस में सेम Q फ्लो करता था, अब यहाँ मान लीजिए इसका Q1 आ रहा है, इसमें Q2 आ रहा है, इसमें Q3 आ रहा है, और यहाँ टोटल Q है। ठीक है, Q यहाँ से निकला चार्ज, और यहाँ पर Q1 गया या Q2 गया, यहाँ Q3 गया, तो आपका क्या आएगा, Q टोटल आपका क्या आएगा, ये आपका आ गया Q इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज, टोटल Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये आपका आ गया। अब Q1 क्या होगा, Q1 इज इक्वल्स टू C1V, आपको पता है Q इज इक्वल्स टू CV। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिविजुअल सबका लेना है। अगर हम लोग Q1 निकाल रहे हैं तो Q1 इज इक्वल्स टू C1 इंटू वी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा। Q2 इज इक्वल्स टू C2 इंटू वी, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है यहाँ भी। Q3 इज इक्वल्स टू C3 इंटू V3, C3 इंटू V, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ना, तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। तो फाइनल क्या होगा, आपका Q इफेक्टिव होगा, यहाँ पर Q इफेक्टिव इसको ले लीजिए, Q इफेक्टिव है क्या होगा, C इफेक्टिव इंटू वोल्टेज, जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो आपका आएगा। तो क्या होगा फाइनल, देखिए आपका सी वी इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V, ये आपका तीनों हो गया, वे C इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो C क्या आएगा आपका टोटल, C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, ये आपका पैरेलल में कॉम्बिनेशन आएगा। C इज इक्वल्स टू सिग्मा, यहाँ क्या हुआ, समेशन ऑफ टोटल टोटल कैपेसिटेंसेस। कहने का मतलब है अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस है, इसी तरह से अगर कनेक्शन होते होते ये Cn तक चला जाता, C1 C2 C3 करके n तक चला जाएगा, तो क्या होगा वहां पर, है ना, या इसको यहां रख लीजिए। इसी तरीका से कॉम्बिनेशन यहाँ हम लोग करते 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 इसको, अगर Cn कैपेसिटेंस हो जा रहा है तो क्या होगा, C इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द कैपेसिटेंस, C1 प्लस C2 प्लस C3 से लेकर Cn तक होगा, ये उसका समेशन होगा। ठीक है, द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज द सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, है ना, सम इफेक्टिव जो कैपेसिटेंस होगा वो सम होगा सभी कैपेसिटेंसेस का। ठीक है, ये आपको वही यहाँ पर सेम चीज है। अब देखिए नोट कर लीजिए, नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लार्जर देन द लार्जेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। अभी हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन में देखा था कि जो सी इफेक्टिव होता है वो लीस्ट होता है, जो सबसे छोटा कैपेसिटेंस उसमें अवेलेबल है उससे भी छोटा होगा सी इफेक्टिव। लेकिन यहाँ का क्या केस होता है, जैसे कि आप केस लीजिए C1 C2 और C3, तीन कैपेसिटेंस है, तीन कैपेसिटेंसेस दिया हुआ है, वेयर C1 ग्रेटर देन C1 ग्रेटर देन C2 ग्रेटर देन C3, कहने का मतलब सबसे लार्जेस्ट C3 है हुआ, है ना। तो यहाँ पर अगर आप C इफेक्टिव निकालेंगे, इन पैरेलल है ये पैरेलल कनेक्शन, वहां लिख लीजिए इन सीरीज, इन सीरीज कनेक्शन, इन पैरेलल कनेक्शन क्या होगा, देखिए सी इफेक्टिव क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा, तो C इफेक्टिव इज ग्रेटर देन C3। ठीक है, जो C इफेक्टिव आएगा वो थर्ड चार्ज से भी, जो मैक्सिमम चार्ज है यहाँ पर मैक्सिमम C3 का वैल्यू है, तो C3 से भी ज्यादा उसका बड़ा आएगा उसका वैल्यू, है ना, इसका जो वैल्यू होगा C3 से भी बड़ा होगा, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। अब इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन बता देते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर 4 कैपेसिटर आपको दिया गया है, इस तरह से कॉम्बिनेशन किया गया है सर्किट को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक 6 वोल्ट, 6 म्यू फैराड, 6 म्यू फैराड, 6 म्यू फैराड और 6 म्यू फैराड का कैपेसिटेंस आपको दिया हुआ है, और एक वोल्टेज के अक्रॉस ये लोग कनेक्टेड है 6 वोल्ट से, है ना। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस पहले निकालना है। पहला आपको क्या निकालना है, पहला इफेक्टिव कैपेसिटेंस, ठीक है, और दूसरा क्या है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है, आपको दो निकालना चीज है इसमें, इफेक्टिव कैपेसिटेंस है ना, और चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, आपको ये निकालना है। तो अब देख लीजिए इसमें क्या होगा। अब इफेक्टिव कैपेसिटेंस आपको कैसे निकालना है, देखिए ये 6 सबको नेमिंग हम कर देते हैं, ये 1 हुआ, ये 2, ये 3, ये 4। तो कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस 1, 2 and 3 are in series combination। कैपेसिटेंस 1, 2 और 3 आपका क्या है, सीरीज में है, क्योंकि देखिए यहां से जो चार्ज आएगा, कहने का मतलब है क्यू चार्ज है, तो ये क्यू चार्ज यहाँ पर आएगा, है ना, ये यहाँ पर डिवाइड, मान लीजिए Q1 चार्ज हुआ, ये यहाँ पर Q2 चार्ज हो गया। अब क्या होगा कि ये जो Q1 चार्ज है वही यहाँ पर Q1 चार्ज आएगा, सेम Q1 चार्ज यहाँ आएगा, सेम इसमें Q1 चार्ज यहाँ आएगा, और यहाँ से Q2 चार्ज आके फिर दोनों आपस में मिलके यहाँ पर Q चार्ज आ जाएगा। ठीक है, आपको इसी तरह से चार्ज फ्लो होगा, है ना। तो ये क्या होगा, यहाँ जो चार्ज आ रहा है Q1, वो यही यहाँ पर Q1 आ रहा है, वो यहाँ पर आ रहा है, तो 1, 2 और 3 दोनों तीनों सीरीज में है। अब इसको आपको देखना है सी इफेक्टिव क्या था, तो हम लोग निकालते क्या थे, 1 सी इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये क्या होगा, 1/6 प्लस 1/6, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1/6, ये आ गया आपका। तो फाइनल क्या होगा, 1/C इफेक्टिव, ये आ जाएगा 1/2। तो C इफेक्टिव क्या होगा आपका, C इफेक्टिव यहाँ क्या आ गया इस केस में, 2 म्यू फेराड। ठीक है, 2 म्यू फेराड आ गया, यहाँ तक ही इस ब्रांच के लिए, ब्रांच ए बी सी, है ना। तो ए सी बी के लिए क्या होगा आपको, ए सी बी के लिए क्या होगा आपका, यह आ जाएगा आपका सी इफेक्टिव, सी 2 म्यू फैराड आ गया। हाँ, तो अब क्या है, अब देखिए दूसरा आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है आपका, ये तीनों से ये पैरेलल में कॉम्बिनेशन में है ना। आप देख लीजिए यहाँ पर इसको अगर अगर सिंपल रीड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर एक कैपेसिटेंस ये आ गया, ये कैपेसिटेंस यहाँ आ गया, ये दोनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गई, ये 2 म्यू फैराड और ये 6 म्यू फैराड, और फाइनल यहाँ पर एक वोल्टेज से कनेक्टेड है ये लोग, है ना, 6 वोल्ट का। ठीक है, तो यही हो गया कॉम्बिनेशन। अब फॉर कॉम्बिनेशन, अब सी इफेक्टिव, सी फाइनल क्या होगा, ये क्या होगा, ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, सी इफेक्टिव प्लस इसको C4, है ना, यही हो जाएगा, ये फाइनल हो जाएगा सी फाइनल इफेक्टिव। ठीक है, यही हो गया। अब इसमें क्या सी इफेक्टिव का वैल्यू आपका क्या हुआ है,
यहाँ हम लोग निकाले 2 प्लस यहाँ पर क्या है 6, तो क्या हो गया आपका 8 म्यू फेराड। ठीक है, ये आ गया आपका वैल्यू। ठीक है, सी इफेक्टिव, तो यहाँ पर सी इफेक्टिव हम लोग ने देख लिया है ना। अब इसमें क्या निकालना है आपको, इंडिविजुअल चार्जेस आपको निकालना है। अब इंडिविजुअल चार्ज अब क्या हो गया आपको, अब फाइनल आपका वोल्ट दे दिया गया है, अब आपको क्यू चार्ज यहाँ से निकाल सकते हैं आप, है ना। सी फाइनल इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी आएगा। तो वी आपका क्या दिया हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन के लिए आप देख लीजिए। तो क्यू यहाँ पर क्या है, क्यू हम लोग को निकालना है, और क्या है वी आपको दिया हुआ है 6 वोल्ट, क्यू इंटू 6, और सी फाइनल क्या था 8 म्यू फराड, 8 म्यू फराड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अब क्यू निकाल दीजिए, 8 इंटू 10⁻⁻6 फराड इज इक्वल टू क्यू इंटू 6। तो क्यू क्या आ जाएगा आपका 8 इंटू 10⁻⁻6 बाई 6, ये आ गया आपका, है ना। इसको आप डायरेक्ट फाइनल डिवाइड कर दीजिए, रफली ये आएगा 1.33 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, ये आपका चार्ज हो गया, चार्ज इफेक्टिव आ गया आपका, या क्यू इफेक्टिव। अब इंडिविजुअली आप यहाँ से सबका चार्ज निकाल सकते हैं, है ना। तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, आप C1 में भी Q1 आपको पता चल गया, आपको Q आ गया। अब यहाँ पर Q किस तरह से डिवाइड होगा, यहाँ जाएगा Q इफेक्टिव क्या आएगा वो आपको पता चल गया। अब आपको टोटल अब इंडिविजुअल चार्जेस निकाल सकते हैं उसमें, क्योंकि यहाँ पर जो डिवाइड होगा आपका, देखिए यहाँ पर क्या हो गया 2 और 4 6 का रेशियो में डिवाइड होगा, यहाँ 2 और 6 के रेशियो में Q डिवाइड होगा, Q, तो यहाँ पर Q1 और Q2 हम लोग को पता चल जाएगा, है ना। Q2 का पता चल जाएगा। अब Q1 हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं, Q2 निकाल सकते हैं, ये होगा आपको डिस्ट्रीब्यूशन से, पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन से। ये भी हम आपको अगले क्लास में हमको बताते हैं कि इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का, है ना। इसके बाद आगे हम कंटिन्यू आपको करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया कि कैसे इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकलता है। आगे हम आपको और अच्छे से बताएंगे कि किस तरह से इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं।